हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक कहानी सुनेंगे और ये कहानी आपकी एनसीईआरटी क्लास 1 की बुक मैरी गोल्ड में यूनिट 9 में दी हुई है। कहानी का नाम है आनंदीज रेनबो। आनंदी एक लड़की है और बात हो रही है उसके रेनबो की, यानी कि उसके इंद्रधनुष की। तो क्या आनंदी का रेनबो है? चलिए देखते हैं। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही थी। कहानियां यूजुअली पास्ट टेंस में होती है और यहां पर वॉज लिखा है। वॉज का मतलब है पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी। आनंदी वॉज फर्स्ट अस्लीप ड्रीमिंग ऑफ रेनबोज। आनंदी सोई हुई थी और सपनों में रेनबो देख रही थी, इंद्रधनुष के सपने देख रही थी। यहां पे स्लीप का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन फास्ट अस्लीप का मतलब है बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। तो जब भी फास्ट स्लीप आएगा या फास्ट स्लीप आएगा तो इसका मतलब है गहरी नींद में सोई हुई थी। एंड ड्रीमिंग ऑफ रेनबो, और रेनबो के सपने देख रही थी। शी वोक अप टू लुक आउट ऑफ हर विंडो। वो जगी और उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा। जनरली यही होता है कि आप सो रहे हैं, कमरा अंधेरा है और आप जब जागते हैं तो सुबह बढ़िया सूरज आप देखना चाहते हैं तो आप खिड़की से बाहर देखते हैं। तो वही आनंदी ने भी किया। शी वोक अप, वो जगी, टू लुक आउट ऑफ हर विंडो, और उसने खिड़की से बाहर देखा। देयर वॉज अ ह्यूज ब्राइट रेनबो। बाहर बहुत बड़ा, देखिए बिग बड़ा होता है, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। देयर वॉज अ ह्यूज, वहां पर एक बहुत बड़ा, ब्राइट मतलब चमकता हुआ रेनबो था। एक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई। एक्रॉस मतलब जब कोई चीज शुरू से अंत तक होती है तो हम कहते हैं एक्रॉस है, पूरे में है। एक्रॉस कहां पर? अ क्लियर ब्लू स्काई, एक साफ ब्लू स्काई पर एक रेनबो दिखाई दे रहा था। आनंदी रैन आउट टू द गार्डन। आनंदी बाहर भागी। कहां पर आई? टू द गार्डन। गार्डन में आई विद मिली। अब ये मिली कौन है? एंड मिली है हर फेवरेट कैट, उसकी पसंदीदा बिल्ली। आनंदी लव टू ड्रॉ एंड पेंट। आनंदी को ड्रॉ और पेंट करना पसंद है। आपको भी ड्रॉ और पेंट करना पसंद हो सकता है। इसी तरह से आनंदी को भी ड्रॉ और पेंट करना पसंद है। यहां पसंद से थोड़ा ज्यादा की बात हो रही है। लिखा है आनंदी लव टू, मतलब उसको बहुत ज्यादा ही पसंद है। टुडे शी वॉन्टेड टू पेंट। आज वो पेंट करना चाहती थी। क्या? द फ्लावर्स ऑफ हर गार्डन, अपने गार्डन के फूलों को। विद द कलर्स ऑफ द रेनबो, और रंग क्या रखना चाहती थी? रेनबो के कलर से। यानी कि आज वो पेंट करना चाहती थी अपने गार्डन के फ्लावर्स को रेनबो के कलर में। तो देखते हैं उसने क्या किया। शी कलर्ड वन फ्लावर विद द वायलेट। उसने एक फूल को वायलेट रंग से रंग दिया। शी कलर्ड यानी कि कलर किया, रंग किया। वन फ्लावर, एक फ्लावर को, विद द वायलेट, वायलेट कलर से। अब देखिए यहां पर रेनबो के अंदर कलर होते हैं तो सभी कलर बताए जा रहे हैं आपको। तो पहला कलर क्या है? वायलेट। तो वायलेट कलर से पेंट कर दिया। एंड अदर विद द इंडिगो ऑफ द रेनबो, और अगला इंडिगो कलर जो रेनबो में होता है उससे पेंट कर दिया। वन विद द ब्लू एंड लीव्स विद द ग्रीन। एक को उसने ब्लू कलर से पेंट किया और लीव्स को ग्रीन कलर से पेंट कर दिया। ये सभी कलर आपके रेनबो में होते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। अगला कलर कौन सा आता है? वन विद द ऑरेंज। एक को ऑरेंज रंग से रंगा। वन विद द रेड, एक को लाल रंग से रंगा। एंड शी लेफ्ट द येलो, और उसने येलो को छोड़ दिया। बट शी लेफ्ट द येलो, लेकिन उसने येलो कलर को छोड़ दिया। सो दैट द सन मे लुक ब्राइट एंड गे, जिससे कि सन यानी सूरज मे लुक दिखे कैसा? ब्राइट यानी चमकता हुआ, और गे यानी मौज मस्ती भरा हुआ दिखे। एंड लो, लो का मीनिंग है जब हम किसी चीज जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है, आकर्षक है, और उसकी तरफ किसी का ध्यान खींचना चाहते हैं। जिस तरह से आप कहते हैं ओह वाव, इसी तरह से लो एक एक्सप्रेशन है। तो एंड लो, देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल ओवर द गार्डन। वहां पूरे गार्डन में सुंदर फूल थे। इसका मीनिंग ये है, देयर वर वहां पर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सुंदर फूल, ऑल ओवर द गार्डन, पूरे बगीचे में। द सन वॉज अप देयर, और सन वहां ऊपर था। शाइनिंग इन इट्स येलो ग्लोरी, अपने पीले
शानदार तरीके से चमकता हुआ। आफ्टर गिविंग कलर्स टू द फ्लावर्स एंड द सन, आफ्टर यानी बाद में, उसके बाद क्या किया, आफ्टर गिविंग कलर्स टू द फ्लावर्स एंड द सन, सन और फ्लावर को कलर करने के बाद द रेनबो वॉज गॉन, वो जो रेनबो था, इंद्रधनुष था, वो चला गया था। तो कहानी में इस तरह से कहा गया है कि जो रेनबो है उसमें जो 7 कलर हैं वही 7 कलर चारों तरफ बिखरे हुए हैं। सन में भी येलो कलर है, फ्लावर्स में भी आपके वायलेट, इंडिगो, ऑरेंज, रेड कलर होते हैं। तो ये कहा गया है कि रेनबो जो था वो चारों तरफ अपने रंग बिखेर कर वहां से चला गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आपने रेनबो भी देखा होगा और रेनबो के सभी कलर्स को आपने नोट भी किया होगा। नहीं किया है अगर नोट, तो इस कहानी को दोबारा सुनिए और जितने भी कलर्स इस कहानी में बताए गए हैं उन सभी को सही सीक्वेंस में लिखिए, वही रेनबो के कलर हैं और आपको बहुत मजा आएगा। चलिए मिलते हैं अपनी किसी और कहानी में, जहां हम फिर से कोशिश करेंगे कहानी के मजे लेने की, उसका मैसेज समझने की और नए नए इंग्लिश के वर्ड्स को कहानी के रूप में सीखने की। धन्यवाद।